أمريكا أثناء قيامها وواهن استهدفت قاعدة إلى 12. हूतियों के हमलों से मिडिल ईस्ट में जबरदस्त टेंशन का माहौल है। अमेरिका और ब्रिटेन का सैन्य गठबंधन लगातार हूतियों को काबू में करने के लिए हमले कर रहा है। ईरान समर्थित इस समूह ने पहले ही लाल सागर में जबरदस्त कोहराम मचा रखा है। एक बार फिर पश्चिमी देशों के गठबंधन ने हूतियों को निशाना बनाकर यमन की राजधानी सना पर हमला किया। शहर के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में अल नहदयन और अल हफा के पड़ोस में 3 हवाई हमले किए। दावा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के ताजा हमले में हूतियों की ओर से किए गए हमलों के ठीक एक दिन बाद हुए हैं। हूतियों की हुड़दंगइयों ने पश्चिमी देशों और खास तौर से अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीते दिनों हूतियों ने इजरायली कब्जे वाले अल नकाब सैन्य अड्डे पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, जहां बड़े स्तर पर नुकसान का दावा किया गया। बता दें कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल के नेवातीम एयरबेस को एक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया था। इसके अलावा समूह की ओर से कहा गया कि उसने यमन के अल जौफ प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। समूह ने कहा था कि हूतियों के सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा और लेबनान पर इजरायली आक्रमण बंद नहीं हो जाता। इस पर अब अंसार अल्लाह पॉलिटिकल ब्यूरो के हिजाम अल असद ने कहा कि हमले से यमन का गाजा और लेबनान का समर्थन जारी रखने का दृढ़ संकल्प और मजबूत होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जवाबी कार्रवाई होने वाली है। बीते दिनों हूतियों की विशालकाय रैली में फिलिस्तीन और लेबनान के लिए यमन के अटूट समर्थन पर जोर दिया गया। इस दौरान अंसार अल्लाह के नेता बड़ी हुंकार लगाई है। सैयद अब्दुल मलिक अल हौथी ने कहा कि न तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और न ही डोनाल्ड ट्रंप गाजा के समर्थन में यमन के सैन्य अभियानों को रोक सकते हैं। यमन के हूती लड़ाके इसे आगे और भी तेज करने की योजना में है। अमेरिका और ब्रिटेन की हालिया हमलों से तमतमाए यमनी नेता ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है। बता दें कि 10 नवंबर को यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व में एक और हमला हुआ था, जिसमें अमरान गवर्नरेट के सुफियान जिले, सानहान जिले और राजधानी सना में अल हफा के इलाकों को निशाना बनाया गया। दरअसल हूतियों ने अमेरिका को MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया था, जिसे लेकर हूतियों ने दावा किया था कि लड़ाकों ने अब तक 12 MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह किया है। माना जा रहा है कि बौखलाए अमेरिका ने बिना प्रतिक्रिया देते हुए हूतियों के ठिकानों पर हमला कर अपना बदला पूरा किया। सबिन स्क्वायर में 10 लाख लोगों के मार्च को संबोधित करते हुए यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ने बड़ा ऐलान किया था। याहया सारी ने कहा था कि एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यानी फिलिस्तीन 2 लॉन्च की गई, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रही। इस दौरान उन्होंने पुष्टि की कि यमन इजरायली कब्जे पर समुद्री नाकाबंदी को बनाए रखते हुए और सहायक सैन्य अभियानों के माध्यम से फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सारी ने दोहराया कि जब तक इजरायली हमले खत्म नहीं हो जाते, गाजा पर नाकाबंदी नहीं हटाई जाती और लेबनान पर हमले बंद नहीं होते, तब तक अभियान बंद नहीं होंगे।